जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 46 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे दिया गया है प्रश्न 14, 16, 36, 132 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्पों में से हम क्या रख दें जिससे कि यह एक पूर्ण श्रृंखला बन जाए। चलते हैं फ्रेंड्स आज हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप इनमें में से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है हम सबके लिए बनाएंगे, ना कि हम एक यूनिक के लिए बनाए कि यह इसके लिए खासकर है। तो यह जो प्रैक्टिस सेट है यह सभी के लिए होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है तो आप देखते हैं क्या है। जैसे दिया गया है P@, तो यहाँ पर बताना है हमको याद A@B@C एंड D और यहाँ पर दिया गया फ्रेंड परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर दिया क्रॉस ई है तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया इसको हम पहले लिख लेते हैं। A@B और C एंड D और क्रॉस में E, तो E इस प्रकार से दिया गया है। तो पूछा गया D का A से क्या संबंध है, D का A से क्या संबंध होने वाला है। तो ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। अगर बात करते हैं क्रॉस का तो अंत से हम इस प्रकार के प्रश्न को हम अंत से सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप शुरू से भी सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत नहीं, मगर हम इसको अंत से सॉल्व करते हैं। अंत से इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया संबंध या पहले का दूसरे संबंध दिया गया है, तो इसलिए हमको संबंध बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर देखते हैं बहन है, मतलब कि जो है यह इसकी बहन होने वाली है, मतलब यह बहन हो जाएगी, बहन है यह। तो आगे बात करते हैं एंड का अर्थ क्या है। एंड का अर्थ है माँ है या इसकी माँ है, मतलब माइनस हो जाएगा, माँ हो जाएगा। उसके बाद @ है। @ का मतलब क्या है, तो @ का मतलब है फ्रेंड्स P जो है वह Q का पति है, मतलब यह इसका पति होने वाला है, या इसका क्या होने वाला है फ्रेंड्स, पति होने वाला है, पति होने वाला है, या इसका पति हो जाएगा। पति मतलब प्लस हो जाएगा। आगे बात करते हैं हैज का अर्थ है फ्रेंड्स, हैज का अर्थ है P जो है वह Q का पिता है, या इसका पिता होने वाला है, पिता हो जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स D का A से, मतलब A से किस प्रकार संबंधित है D का, तो D का संबंध अगर देखते हैं हम यहाँ से माँ हो जाएगी, माँ का जो पति हो जाएगा वह इसका भी मतलब कि पिता, मतलब कि इसके पिता हो जाएंगे। पिता के जो बाप हो जाएंगे इसके दादा हो जाएंगे, मतलब दादा हो जाएंगे। हम कहेंगे यहाँ से इसका क्या संबंध है, तो हम कहेंगे यहाँ से इसका संबंध होने वाला है बेटे का बेटा है, इसका बेटे का बेटा, जी हाँ बेटे का जो है बेटा है। यहाँ पर इसका पति है, मतलब पिता है, पति है, तो पति की जो माँ है या इसकी माँ हो जाएगी। तो माँ का जो बेटा है, बेटा मतलब कि ए जो है वह ए आगे है, ए का बेटा, ए का जब पिता है या ए जो ए किसका पिता है, बी का पिता है। बी जो है वह पति है, बी पति है किसका, सी का पति है। सी जो है माँ है, सी जो है वह माँ है, माँ किसका है, माँ किसकी, हम कहेंगे डी की वह माँ है, डी की वह माँ है। तो बताया गया ए से किस प्रकार संबंधित है डी, तो हम कहेंगे वह इसका क्या आएगा, बेटे की बेटी नहीं, बेटे का बेटी, जी हाँ बेटे का बेटी है, बेटे की बेटी है, तो यार इसकी भी बेटी हो जाएगी। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच के संबंध को नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से निरूपित किया गया है। तो अगर डॉक्टर, MBBS, इंजीनियर, डॉक्टर जो होते हैं वह MBBS, कुछ डॉक्टर जो है MBBS होते हैं, तो हम कहेंगे कुछ डॉक्टर MBBS होते हैं और कुछ जो डॉक्टर होते हैं वह इंजीनियर नहीं होते, मतलब कि इंजीनियर नहीं होते। यहाँ पर सम का ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। पेय, चाय, काफ़ी, अगर हम पेय का बात करते हैं, पेय जो है सभी पेय किए जाते हैं, कौन सा,
चाय और काफ़ी दोनों पेय पदार्थ हैं। तो हम कहेंगे दोनों या इस प्रकार से दिख रहे हैं, तो हम सब कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यही इसका वेन आरेख का सही दर्पण पर मतलब सही चित्र बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड आता है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को कौन सी संख्या प्रस्थापित करेगी। जैसे ए की बात करते हैं, तो अगर बात करते हैं यहाँ से 14 से 16, 14 से 16 किस प्रकार से बनाया गया, हम कहेंगे प्लस का 2 करने पर। कैसे बनाया गया, प्लस का 2 करने पर अगर हम प्लस का 2 कर देते हैं तो 16 आएगा। अगर 16 में प्लस का 2 करते क्या आएगा, 6 में से 6 आ गया 0 आ गया, 3 में से 1 चला जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 20 हो रहा है, 2 से डायरेक्ट 20 हो रहा है। और आगे क्या हो रहा है, आगे निकल के आ रहा है, अगर हम 12 में से 6 जाता है 6 आता है, और यहाँ पर निकल के आता है 11 12, 12 में से अगर 3 जाता है तो 9 आता है, 96 2 20 96। ये कैसी श्रृंखला भाई बन रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से ए श्रृंखला तो हमारी गलत हो जाएगी, गलत। अब आगे चलते हैं, आगे कैसे बन सकता है, अगर हम 14 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 गुणे 2 करते हैं और माइनस का 16 करते, माइनस का 12 करते हैं, तो 14 दूना 28 माइनस का 12 करेंगे तो 16 निकल के आएगा। अगर यहाँ पर भी हम बात करते हैं 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48 माइनस का 12 करेंगे तो 36 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें बात करते हैं, 36 चौका 36 गुणे 4 करेंगे और माइनस का हम करेंगे 12, तो आएगा 36 चौका करेंगे तो 36 चौका आ जाएगा, 36 और चौका करेंगे फ्रेंड्स, 36 और चौका तो 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 3 12, 12 और 2 करेंगे तो 14, 144 आएगा। 144 माइनस करेंगे 12 तो आएगा 132 निकल के आ जाएगा। अब 132 का आगे क्या आएगा, आगे 132 गुणे 4 5 करेंगे और माइनस का 12 करेंगे, तो 132 गुणे 5 करते हैं हम, 132 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 16, 5 का नम 5, 1 6, 660 आ रहा है, 660 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 648, 648 निकल के आ जाएगा। 648 किस ऑप्शन में दिखेगा फ्रेंड, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार पी के ऊपर रखे जाने पर दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब छवि का चयन कीजिए। तो दर्पण को कहाँ रखा गया फ्रेंड, दर्पण को हम यहाँ पर रखते हैं, दर्पण को जैसे हम यहाँ पर रखते हैं तो उसका बन जाता है वाटर प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बनता है। नीचे रखने पर दर्पण को जल प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण को नीचे रखा गया तो इसका अप और डाउन चेंज होगा, ना कि लेफ्ट और राइट चेंज होगा। जिसमें भी लेफ्ट और राइट चेंज किया गया है उसको हम तुरंत गलत मार देते हैं। तो लेफ्ट और राइट चेंज किया गया किसमें, अगर हम डी में बात करते हैं तो डी वाले देख रहे हैं डब्लू को यहाँ से डब्लू को डब्लू बनाया गया है, मतलब इसका लेफ्ट और राइट चेंज किया गया है। हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो गलत जवाब निकल के आ गया। अगर हम बात करते हैं और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट को यल को इस प्रकार से लिखा गया, ना कि यल इस प्रकार के आएगा। इसका लेफ्ट और राइट कभी भी चेंज नहीं होगा, अप और डाउन चेंज होगा बस। तो फर्स्ट वाला भी गलत हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं यल भी ठीक है, यन भी ठीक है, और उसके बाद ए भी ठीक होने वाला है, डब्लू हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यह इस प्रकार से बनेगा, यह इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो यहाँ से देखते हैं दो यहाँ पर ठीक है, मगर यहाँ पर देखते हैं दो यहाँ पर अलग है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो कौन आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड को हम सही मार देंगे और तुरंत भाग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट को जहाँ क्रॉस लिखा गया है वहाँ पर डिवाइड कर देंगे और जहाँ डिवाइड है वहाँ क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, और जहाँ पर क्रॉस है यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 21 को हम 3 से भागा देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस हो जाएगा। और 56 गुणे 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 112 आएगा। 112 प्लस 45 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ से 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं यहाँ से 4 1 5 हो जाता है, 5 हो जाता है और 1 हो जाता है। अगर हम यहाँ से 7 को माइनस करते हैं तो यार 150 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ गया है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में आ गया हमारा 150, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स,
तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न किस टाइप पर है? अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, यह हमारा है रिपीटेड सीरीज का। किसका प्रश्न है? यह रिपीटेड सीरीज का है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब कि एक जो है अंतराल के बाद इसमें संख्याएं आपस में, जो शब्द हैं आपस में रिपीट हो जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से कितने शब्द हैं। पहले इनको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम शब्दों के गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 शब्द हैं यहाँ पर। अब 20 शब्द हैं, 20 का जोड़ा कैसे बनेगा? हम कहेंगे 20 का जोड़ा जो बनेगा 5 गुणे 4 पर बनाते हैं, या 4 गुणे हम 5 का बनाते हैं। पहले हम 5 का पेयर बनाते हैं। 5 का पेयर बनाने पर कैसे? 1 2 3 4 1 5, 5 का हम पेयर बना दिए। फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 1 5, 5 यहाँ पर भी आ गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यच यहाँ पर भी आ रहा है और यच यहाँ पर भी आ रहा है। दोनों जगह पर यच यच सेम ही आ रहा है। हम कहेंगे यहाँ पर यम है तो 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर यच है तो यहाँ पर भी हम यच भर देंगे। यच है, यम है, टी है, यू है, तो टी है, यू है, तो टी यहाँ पर टी हो जाएगा और यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यन है, तो यहाँ पर भी हम यन भर देंगे। तो अंत में क्या आ गया? दोनों जो है श्रृंखला पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर ऐसे भर देंगे। यच के बाद क्या है? यच के बाद यम है, यम के बाद क्या है? टी है, टी के बाद क्या है? यू है, यू के बाद क्या है? यन है। तो यहाँ पर भी यच है, यम है, टी है, यू है और यहाँ पर भी यन है, यन है। तो देख लें फ्रेंड्स, सारी श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या भरा है। यम भरा है, यू भरा है, यच भरा है, यन भरा है और टी भरा है, यू भरा है, यच भरा है और यन भरा है। हमने इतने पद को भर दिया है। तो क्वेश्चन ने कितने पद को भरा? यम यू यच, यम यू यच यन, यन टी यू यच यन। या विकल्प नंबर 1 में ही दिख गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिखा है फ्रेंड। यम यू यच यन, यम यू एच एन टी यू एच एन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में रोज को एक 228 के रूप में कूटबद्ध किया गया। कहा गया रोज को 228 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और लोटस को 435 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में ऑर्चिड को किस प्रकार से कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो बात करते हैं रोज को 228 लिखा गया। तो रोज को कैसे लिखा गया फ्रेंड? 228 या कैसे लिखा गया? अगर हम इसके सभी पदों को जोड़ लेते हैं आपस में, तो यहाँ से आर जो है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यस 19 पर होता है, ई 5 पर होता है। सबसे पहले अगर दे रहा था इस प्रकार का कोडिंग, तो इसमें हमारी पहली प्रायोरिटी बनती है, पहले प्रायोरिटी बनती है कि इसके प्लेस वैल्यू को रखकर उसको हम जोड़ते हैं। अगर जोड़ने पर देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, जोड़ने पर क्या आता है? 9 5 14, 14 और 5 करेंगे तो 14 और 5 करेंगे फ्रेंड्स 19 आएगा। 19 और 8 करेंगे तो 19 और 8 करेंगे 27 निकल गया। 27 के साथ 2 आएगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 57 आ गया। 57 से कैसे 228 बनाया गया? 57 से 228 कैसे बनाएगा? अगर हम कहेंगे यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं हम, तो 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 228 निकल के आ रहा है। 4 से गुणा क्यों किया गया है? हम कहेंगे 4 से गुणा 4 पद हैं इसमें। अगर लोटस में बात करते हैं इस प्रकार से, लोटस में बात करेंगे हम, तो लोटस यल होता है 12 पर और ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर और यस होता है 19 पर। तो इन सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9 1 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 आ रहा है। और इसके बाद 1 1 2, 2 1 3, 2 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 87 आ रहा है। 87 यहाँ पर कितना गुणा करेंगे? 1 2 3 4 1 5, 5 का गुणा कर देंगे हम। 87 गुणे 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 3 आ रहा है। और 8 5 40, 40 और 3 करेंगे तो 43 निकल के आएगा। 8 5 40 3 43। यहाँ पर 435 यहाँ पर भी दिया गया है, तो वही 435 यहाँ पर दिया गया। तो लॉजिक हमको साफ दिख रहा है, को जो है इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है और गुणे जितनी पद है उससे गुणा कर गया। ऐसे यहाँ पर भी हम कर देंगे। तो ऐसे जैसे हम यहाँ पर कर देंगे तो ओ होता है 15 पर 15 लिख देंगे, आर होता है 18 पर 18 लिख देंगे और सी होता है 3 पर 3 लिख देंगे, एच होता है 8 पर 8 लिख देंगे और आई होता है 9 पर 9 और डी होता है 4 पर 4 लिख देंगे। और इन सभी को हम जोड़ देंगे। 9 4 13, 13 और 8 करेंगे, 13 8 8 करेंगे 21 आएगा, 21 और 3 करेंगे 24 आएगा, 21 और 3 24 आएगा, 24 और 8 करेंगे फ्रेंड्स तो 32 आएगा, 32 और 5 करेंगे तो 37 निकल के आ जाएगा। 37 यहाँ पर होगा, 37 के 7 हो गया, 7 और 3, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 57 हो जाएगा। 57 गुणे हम किसका गुणा करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 का गुणा कर देंगे तो 6 7 42,
6 सते 42, अंत में 2 आ रहा है, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है, तो इकाई के स्थान पर 2 सिर्फ एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी को हम सही कर देंगे और तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं, गुणा भी कर देते हैं, 6 पंजे 30 और 30 और 4 34, 34 मतलब 342, 342 इसमें दिखा सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंडशिप को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जनरेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है अपेंडेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, अपेंडेशन को किस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर बात करते हैं फ्रेंडशिप को किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा गया। अगर देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 को हम ब्रेक कर देते हैं, 4 को, और आगे 2 पर एन और डी दोनों सेम है, यहाँ पर भी ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं दोनों को ब्रेक कर देते हैं, तो जो अंत में जो मतलब कि अंत में है उसको शुरू में लाया गया है, और जो शुरू में मतलब कि इस प्रकार से लिखा गया है, आई आर और ई ऐसे लिखा गया है यहाँ में, मतलब कि इस प्रकार से लिखा गया। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी उसी प्रकार से लिखा गया कि नहीं। तो इसमें देखते हैं 4 पद को आगे निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया, और अंत में भी 4 हो जाएगा। अब अंत में बीच में कितना आर ए बचा, आर ए यहाँ पर भी बचा और आर ए यहाँ पर भी बचा, 4 पद अंत में, 4 पद अंत में। देखते हैं जो अंत वाला शुरू वाला है उसको अंत में लिखा गया, अंत में लिख देगा, फिर ई को भी लिखा गया, एन को और ई को, इसी प्रकार से लिखा गया है। तो हम इसको भी देखते हैं, यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे, 4 4 का पेयर बनाने के बाद जो अंत में है उसको शुरू में लाएंगे, पी हो गया शुरू में, उसके बाद क्या आएगा, ए आ गया, डी आ गया, ए हो गया, टी हो गया, ए हो गया। यहाँ से जो बीच वाला है बीच वाले को ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पर भी एन है, एन हो जाएगा, ओ आई टी। तो देख रहे हैं पी ए डी ए, पी ए डी ए, पी ए डी ए टी ए, पी ए डी ए टी ए, एन ओ आई टी। यह ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है हमको। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न है, जैसे अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यह होता है सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म मतलब कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। तो कथन और निष्कर्ष का प्रश्न कैसे होता है, जिसको हम पहले आकृति से बनाते हैं। जिसे कहा गया है सभी अंगूर आम हैं, सभी अंगूर जो हैं आम, सभी आम आम जो है वह अंगूर हो जाएंगे, अंगूर हो गए। अब बताया गया कि सभी आड़ू अंगूर है, सभी आड़ू जो है, आड़ू भी जो हो जाएगा वह अंगूर हो जाएगा, यहाँ पर आड़ू आने वाला है, आड़ू भी अंगूर हो जाएगा। और कहा गया सभी अंगूर जो है वह अनार हैं, सभी अंगूर जो हो जाएंगे वह अनार हैं, अनार हो जाएंगे। अब बताया गया है, अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी आम जो है वह अनार है। क्या सभी आम अनार के अंदर आ रहे हैं, हम कहें जी हाँ बिल्कुल सही है, या तो बिल्कुल सही आने वाला है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड निष्कर्ष का, सभी आड़ू अनार है। क्या सभी आड़ू जो है वह अनार के अंदर में आ रहे हैं, हम कहेंगे बिल्कुल सही, यह भी सही जवाब हो जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड दिया गया कुछ अनार अंगूर है। क्या अनार का कुछ हिस्सा जो है वह अंगूर है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, अनार का जो इतना हिस्सा है मतलब कुछ ही हिस्सा है वह अंगूर है। तो यह भी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे सभी निष्कर्ष जो है अनुपालन करते हैं। तो सभी निष्कर्ष, सभी कथन अनुपालन करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पासा दिया गया है और बताया गया है पासे में यस अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। तो यस के विपरीत कौन सा आएगा, अगर देखते हैं, अगर हमारा ऊपर सेम आता है, अगर हमारा ऊपर सेम आता है तो हम कहेंगे जो है वहाँ पर जो आएगा वह एक दूसरे के विपरीत आएगा, मतलब कि जो सेम फलक पर है, मतलब ये फलक वाला भी एक दूसरे के विपरीत है और ये वाला भी एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। तो पूछा क्या गया, यस के विपरीत, यस का विपरीत क्या निकल के आएगा, आर निकल के आ जाएगा। तो आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह फ्रेंड्स है सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न क्या दिया गया, जैसे दिया गया है एक ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 मित्र हैं, 8 लोग हैं, ए बी सी डी एफ ई जी एफ जी एच, 8 लोग हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक वर्गाकार हम मेज बनाते हैं, वर्गाकार मेज बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चारों ओर बैठा देते हैं, चारों ओर बैठा दें, कुछ कोनों पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठ जाएंगे ऐसे 8 लोग, 4 बैठ गए, 4 बीच में बैठ जाएंगे।
केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जबकि कुछ कोनों पर बैठे हैं। हमको सब बैठा दिए हैं कोने पर। अब इधर बात करते हैं यार राइट और लेफ्ट की। इधर राइट होता है, क्योंकि अगर हम आगे बैठे हैं तो आगे हमारा इधर लेफ्ट होता है, राइट होता है, और इधर हमारा लेफ्ट हाथ बायां हाथ आता है, लेफ्ट आता है। तो दिया गया है सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और डी के बीच, हम सी और डी को बैठा देते हैं। सी और डी के बीच, सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 2 3, 3 व्यक्ति इधर भी, 3 व्यक्ति इधर भी बैठे हुए हैं। तो सी और डी दोनों मेज के कोने के केंद्र में बैठे हुए हैं। कोने के केंद्र में बैठे हुए हैं। हम तो इसको बीच में बैठा दिए हैं, कोने पर बैठा देते हैं हम इसको। सी यहाँ पर बैठ जाएगा और डी यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठा दिए कोने पर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे देखते हैं, ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है वह डी के बाएं, डी का बायां से तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है। ए यहाँ पर आ जाएगा। बी जो है ना तो सी का और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। बी ना यहाँ पर आएगा, ना यहाँ पर आएगा और ना यहाँ पर आएगा। अब बी के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर बचा है, एक विकल्प यहाँ पर बचा है। तो आगे देखते हैं, यफ जो है वह बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यफ जो है, अगर हम बी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो यफ जो है उसके दाहिने, दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर तो नहीं आएगा यफ। तो अगर हमको बी को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, बी को यहाँ पर बैठेगा तो इसके दाहिने तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है फ्रेंड? यफ आ रहा है। यफ को यहाँ पर हम बैठा देते हैं। तो आगे दिया गया है, ई जो है वह यच का, ई जो है वह यच के ठीक दाएं बैठा है। ई जो है वह यच के, यच तो अभी बैठा नहीं है, यच के ठीक अगर हम दाहिने बैठाते हैं तो यच के लिए, यच के ठीक दाएं बैठा है, यच यहाँ पर आ जाएगा और इसके ठीक दाएं ई बैठा है, ई यहाँ पर आ जाएगा। तो एक विकल्प और बचता है, कौन सा ऑप्शन? वह जी बचता है। तो जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है फ्रेंड्स? तो पहला, दूसरा और तीसरा यच बैठा है। कौन बैठा है फ्रेंड्स? यच बैठा है। तो यच किस ऑप्शन में है? यच ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर यच सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खुलने पर यह कैसा दिखाई देता है? खुलने पर यह कैसा दिखाई देता है? तो दिल है, तो पहले इसको इस तरफ से मोड़ा गया है और उसके बाद इस तरफ से मोड़ा गया है। अगर इस तरफ से मोड़ा जाता है, अगर इसको खोलते हैं, इधर मोड़ा गया है, अगर इसको खोलते हैं तो दिल यहाँ पर आएगा, एक दिल यहाँ पर आने वाला है। तो दिल यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा। अगर इसको हम खोलते हैं और नीचे मोड़े करते हैं, नीचे मोड़ते हैं, या इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अगर हम बात करते हैं इसको, यहाँ से हम तो बना नहीं पाते दिल, दिल यहाँ पर ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा मतलब दो अपोजिट आएंगे, तो दो मतलब कि नीचे की ओर, नीचे की ओर मुँह कैसे इसमें देख रहे, सबका मुँह नीचे की ओर, और इसमें दो ऊपर की ओर और दो नीचे की ओर, यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें चेक करते हैं थर्ड वाले में, थर्ड वाले में देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो इसका मुंह जो है दो का मुंह नीचे और दो का मुंह ऊपर है, तो थर्ड वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। फोर्थ वाले में क्या गलती है? फोर्थ वाले में इधर दिया गया दो लोगों को ऊपर दिया गया और इधर दो लोगों को नीचे दे दिया गया, तो आप फोर्थ वाला गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सही आता है। भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हम रख दें जिससे आज सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो जो यहाँ पर दिया गया वह यहाँ पर आ रहा है, और जो यहाँ पर दिया गया वह यहाँ पर निकल के आ रहा है, और यहाँ पर जो है वह यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें त्रिभुज का, त्रिभुज यहाँ पर निकल के आएगा, आपकी बार त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं यहाँ से चतुर्भुज को, चतुर्भुज यहाँ पर मतलब कि जो चतुर्भुज है वहाँ यहाँ से उठ के बीच में आया है, तो बीच में आ गया है, तो बीच से उठ के फिर जो यहाँ पर है वो आप बीच में आ गया, तो यहाँ पर त्रिभुज भी बीच में आ गया। अब यहाँ पर जो है पंचभुज आएगा, पंचभुज यहाँ पर बीच में आएगा। देख रहे फ्रेंड्स, यार सेम टू सेम इसी तरह से बन रहा है, सेम टू सेम इसी तरह से बन रहा है, क्योंकि कोई नाके नई आकृति नहीं आ रही है। तो 4 ही दिए गए, 4 के बाद पाँचवा है, पाँचवा जो है फिर इसी पर घूम के आ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट नंबर विकल्प की तरह दिखेगा, मतलब कि इसकी तरह जो दिखेगा वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज, त्रिभुज इसमें यहाँ पर कोने पर दिया गया और इसमें भी कोने पर दिया गया है, तो हम कहेंगे या तो यही दोनों सही जवाब निकल के आ जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर बीच में क्या है, पंचभुज आ रहा है, तो बीच में पंचभुज इसमें आ रहा है, ना कि इसमें आ रहा है, इसमें षष्ठभुज आ रहा है, तो यहाँ सही जवाब निकल के ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह सब गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह है फ्रेंड्स कैलेंडर का प्रश्न है। कैलेंडर का प्रश्न दिया गया है, जैसे दिया गया 26 जनवरी 2008 को
26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित कुल कितने दिन होंगे। तो कुल कितने दिनों को हमको बताना है और दोनों दिन भी 26 तारीख और 15 तारीख को भी सम्मिलित करना है। 26 तारीख और 15 तारीख को भी सम्मिलित करना है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स हम जनवरी में, तो जनवरी में अगर बात करते हैं फ्रेंड 26 और 5 करेंगे तो 31 आएगा, मगर हमको 26 हम नहीं ऐड करना है, हम इसमें कितना ऐड करना है 5 को, मतलब 26 को छोड़कर ऐड कर रहे हैं। 26 और 5 कर रहे हैं तो 31 आ रहा है। इसमें कितने दिन हो जाएंगे, हम भाई 26 को लेने पर 6 दिन हो जाएंगे, 6 दिन इसमें हो गए। और आगे जनवरी 8 है तो 8 एक लीप वर्ष है। क्या है फ्रेंड्स, 8 2008 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 हो जाएगी, फरवरी 29 हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं जनवरी फरवरी मार्च हो जाएगा, मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल में कितने दिन होते हैं फ्रेंड, 30 दिन होते हैं। अप्रैल के बाद मई आ गया, मई को हम कितना लेना है, मई को हमको लेना है 15 दिन को, 15 भी लेना है इसमें। तो इसको सब जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो 5 एक 6, 6 12, 12 और 9 करेंगे तो 21 निकल के आएगा। 21 तो 1 आज अलावा 2, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 111 निकल के आ जाएगा। कुल मिलाकर कितने दिन होंगे, हम कहेंगे कुल मिलाकर 111 दिन होंगे। 111 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है समय 4 बचे, मतलब यह है क्लॉक का प्रश्न होने वाला। किसका फ्रेंड, क्लॉक का प्रश्न होने वाला है। तो क्लॉक का प्रश्न कैसे दिया गया, जैसे समय दिया गया 4 बजे अपराह्न से लेकर 10 बजे अपराह्न तक घंटों तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। समकोण मतलब बात करते हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं। तो घड़ी की सुइयां जो है 1 घंटे में दो बार जो है वह 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं 1 घंटे में 2 बार। तो मगर बात करते हैं अगर इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है कि घंटे की सुइयां जो है वह 2 से 4 के बीच में 3 बार बनाती हैं, 3 बार ही बनाएगी, मतलब 2 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में 3 बार बनाएगी। और 8 घंटे से लेकर 10 घंटे के बीच में यहाँ पर भी 3 बार ही बनाएगी, मतलब 2 घंटे में 3 बार बनाती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 घंटे में 3 बार बनाती हैं। तो बाकी जितना है बाकी सब में 2 घंटे मतलब 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं, 1 घंटे में 2 बार बनाती है। तो यहाँ से 4 से लेकर 10 तक, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, 4 5 6 7 8 9, 9 और उसके बाद 10 बात करते हैं। यहाँ से 4 से 5 2 हो जाएगा, 2 बार बनाएगी, और 5 से 6 2 बार बनाएगी, 6 से 7 2 बार बनाएगी। मगर यहाँ से 7 से 8 2 बार बनाएगी। मगर यहाँ से देख रहे हैं 8 से 10 आ रहा है, 8 से 10 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर 3 बार बनाएगी, 8 से 10 से लेकर 3 बार बनाएगी। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 8 और 3 करेंगे तो 11 बार बनाएगी घड़ी की सुइयां। अब 90 डिग्री का कोण कितने बार, 11 बार बनाएगी, 4 से लेकर 10 बजे तक। तो 11 बार ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है, होमवर्क का प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए। मतलब डेली वीडियो क्या कहें, डेली प्रैक्टिस मज़ेदार प्रैक्टिस पाने के लिए। इसमें जो है 15 क्वेश्चन हम करते हैं, तो 15 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब दिया है। तो 15 में से कितने का सही जवाब दिया है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इसका जो जवाब होगा इसको भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है।